सदियों से इंसान एक ही चीज को लेकर दिमाग खपा रहा है, आखिर हम आए कहाँ से। एक तरफ धर्म है जो बोलता है बस भरोसा रखो, और दूसरी तरफ साइंस है जो हर चीज का सबूत मांगती है। जैसे जैसे हमारे टूल्स और टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, लोगों को लगा कि एक दिन भगवान या किसी क्रिएटर की जरूरत वाली थ्योरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, सब कुछ बस कुछ फॉर्मूलों और इक्वेशंस में सिमट जाएगा। लेकिन जितना गहराई में साइंस घुस रही है, उतना ही अजीब डेटा सामने आ रहा है जो हमारे पुराने मॉडल्स की ऐसी की तैसी कर देता है। हाल के कई एक्सपेरिमेंट्स ने ऐसे रिजल्ट दिए हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सिर पकड़कर बैठ गए। हम अब उन पॉइंट्स तक पहुंच रहे हैं जहां साइंस खुद एक दीवार से टकराती दिखती है। ऐसे मोमेंट्स जहां हमारा मैथ्स और लॉजिक रियलिटी को पूरा समझाने में फेल होने लगता है। ऐसा लग रहा है कि जितना ज्यादा हम ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये और रहस्यमयी बनता जा रहा है। अगर ब्रह्मांड की शुरुआत को देखें तो फिजिक्स कहती है कि यूनिवर्स को पैदा होते ही खत्म हो जाना चाहिए था। बिग बैंग के दौरान बराबर मात्रा में मैटर और एंटी मैटर बना होगा। नॉर्मली दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और कुछ भी नहीं बचता, लेकिन किसी वजह से मैटर का एक छोटा सा हिस्सा बच गया और उसी से हम धरती, तारे, गैलेक्सी सब कुछ बना। और मजे की बात ये है कि ये पूरा सिस्टम बहुत ही खतरनाक लेवल की प्रिसिजन पर टिका हुआ है। अगर ग्रेविटी थोड़ी भी ज्यादा होती तो पूरा ब्रह्मांड खुद में धंस जाता, थोड़ी कम होती तो गैलेक्सियां कभी बनती ही नहीं। यही चीज हमारी धरती पर भी लागू होती है। अगर पृथ्वी सूरज के थोड़ा और पास होती तो सब जल जाता, थोड़ा दूर होती तो सब बर्फ बन जाता। अब सवाल यही उठता है, क्या ये सब बस एक पागलपन वाला इत्तेफाक है या फिर किसी ने सच में बहुत सोच समझकर ये पूरा सिस्टम डिजाइन किया है। और जब हम गैलेक्सी छोड़कर छोटे लेवल यानी सब एटॉमिक दुनिया में जाते हैं तो वहाँ तो फिजिक्स और भी नशे में लगती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दो स्लिट से गुजरते वक्त वेव्स की तरह बिहेव करते हैं और एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए सेंसर लगाते हैं, पूरा गेम बदल जाता है। वेव पैटर्न गायब और पार्टिकल्स ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे उन्हें पता हो कि कोई उन्हें देख रहा है। मतलब ऑब्जर्वर सिर्फ देखने वाला नहीं है, उसकी मौजूदगी खुद रियलिटी को बदल सकती है। और यही चीज साइंस को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब बात करते हैं चेतना यानी कॉन्शियसनेस की, खासकर उन लोगों की जो क्लिनिकल डेथ के करीब पहुंच चुके थे। अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोग लगभग एक जैसे एक्सपीरियंस बताते हैं। शरीर से बाहर निकलने जैसा एहसास, अजीब शांति और एक तेज रोशनी की तरफ खींचने का अनुभव। कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये बस मरते हुए दिमाग के आखिरी सिग्नल्स हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि शायद चेतना शरीर से अलग भी अस्तित्व रख सकती है। और सच कहे तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हमारे पास इसका पक्का जवाब नहीं है। साइंस शरीर की प्रोसेस समझा सकती है, लेकिन इंसान के अंदर चल रहे असली अनुभव को अभी भी पूरी तरह नहीं पकड़ पाई है। तो हमारे पास कई अजीब चीजें हैं, मैटर का बच जाना, यूनिवर्स की परफेक्ट ट्यूनिंग और क्वांटम दुनिया का पागलपन, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी चीज भगवान का डायरेक्ट साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और दूसरी तरफ साइंस अभी तक किसी उच्च शक्ति या चेतना को पूरी तरह गलत भी साबित नहीं कर पाई है। सच ये है कि शायद ब्रह्मांड कोई सिंपल मशीन नहीं है जिसे इंसान सिर्फ लॉजिक से पूरी तरह समझ लेगा। पहला वक्ता, हो सकता है हम ऐसे सिस्टम में जी रहे हों जो खुद को पूरी तरह समझे जाने ही नहीं देना चाहता, चाहे हमारा अस्तित्व एक रैंडम एक्सीडेंट हो या किसी इंटेलिजेंट डिजाइन का रिजल्ट। लेकिन इन सवालों के जवाब ढूंढने की भूख इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। तो आपका क्या मानना है? क्या ये सारे सबूत किसी क्रिएटर की तरफ इशारा करते हैं या फिर हमें बस और डेटा का इंतजार करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और ऐसे ही रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।